आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो सीआरई के माध्यम से वैकेंसीज आ चुकी हैं, उसका बिगुल बज चुका है। तो हम हमारी क्लासेज को यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का बहुत ही शानदार टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन और बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है वाइटल साइन। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हमें वन बाय वन वाइटल साइन के बारे में पता करेंगे। सबसे पहले वाइटल साइन का मतलब क्या होता है। मतलब जैसे कोई भी मरीज जब हॉस्पिटल के अंदर आता है या किसी भी व्यक्ति के अंदर, उसके शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, जो वाइटल ऑर्गन हैं, वो काम कर रहे हैं या फिर वो हेल्थी कंडीशन में है या अनहेल्थी कंडीशन में है, इसको डिसाइड करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं। ठीक है ना। मतलब किसी भी व्यक्ति के जो शरीर है उसके हेल्थी और अनहेल्थी या फिर सुचारू रूप से उनकी क्रिया विधि है या नहीं है, इसको डिनोट करने के लिए कुछ मतलब कि यहाँ पर पैरामीटर डिसाइड किए गए। उन सभी पैरामीटर को ही अपन क्या बोलते हैं, वाइटल साइन है। अगर किसी भी व्यक्ति के वाइटल साइन अगर प्रॉपर काम कर रहे हैं, अच्छे से ऑप्टिमम कंडीशन में है, इसका मतलब उस व्यक्ति के सारे अंग प्रॉपर हेल्थी कंडीशन में है, उसके अंदर कोई भी रोग डेवलप नहीं या फिर कोई भी डिजीज उस व्यक्ति के शरीर के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो चलिए सबसे पहले वाइटल साइन की अपन डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन की बात करते हैं कि वाइटल साइन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। इट इज बेसिक पैरामीटर, इट इज बेसिक पैरामीटर which decide healthy status of any body organ, है ना। मैं इसको यदि हिंदी में बताऊं तो कि विच इज बेसिक पैरामीटर, ये बिल्कुल एकदम बेस लाइन के पैरामीटर हैं, विच डिसाइड, जो कि निर्धारित करते हैं हेल्थी स्टेटस, है ना। मतलब कि किसका, ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन, हमारे शरीर का कोई भी अंग, है ना, उसकी हेल्थी स्टेटस है या नहीं है, इस चीज को डिसाइड करते हैं। उन सभी को हम क्या बोलते हैं, वाइटल साइन होते हैं। बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर मेनली 4 टाइप के वाइटल साइन होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है यहाँ पर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, यानी कि शरीर का तापमान। ठीक है। अब शरीर का तापमान का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है जिसको अपन मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। इसकी वजह से हीट का प्रोडक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा हीट का प्रोडक्शन होता है, और बहुत सी ऐसी प्रोसेस है, क्रियाविधि है, जिसके द्वारा हीट का लॉस होता है। इन दोनों में जो बैलेंस होता है ना, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। यानी कि बैलेंस ऑफ हीट प्रोडक्शन, डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, बैलेंस ऑफ हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इनसाइड द बॉडी, inside the human body is known as body temperature। क्लियर है। तो यहां से बॉडी टेम्परेचर की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन क्या, कि बैलेंस ऑफ हीट प्रोडक्शन, बैलेंस किसका, हीट प्रोडक्शन का। हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन किन किन रिसोर्सेज के द्वारा होता है वो, और हीट लॉस कैसे होता है, हमारी बॉडी ठंडी कैसे होती है, बॉडी का गर्म होना, बॉडी का ठंडी होना, ये दोनों प्रोसेस जब चलती रहेंगी, क्रियाविधि चलती रहती है, तो दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है ना, उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। अब हमारे शरीर के अंदर है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर
37 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना पाया जाता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहां से इनके अंदर कुछ अब कई बार ऐसी प्रोसेस होती है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर उनको डिफरेंट टर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा कि अगर बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि इससे कम हो जाता है ना, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, क्लियर है? अगर 95 से और 97 के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं सब नॉर्मल टेम्परेचर। सब नॉर्मल टेम्परेचर, क्लियर है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, 98 से 99 तक एवरेज होता है 98.6 एग्जैक्ट हो गया, तो ये क्या आ गया? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, क्लियर है? यदि हम बात करें 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर किसी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर होता है, तो इसको हम बोलते हैं लो पायरेक्सिया, क्लियर है? अगर यहां से 101 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर किसी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर मापा जाता है थर्मोमीटर के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं यहां पर मॉडरेट पायरेक्सिया, क्लियर है? अगर हम 103 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर देखा जाता है, तो इसको हम बोलेंगे यहां पर हाई पायरेक्सिया। ठीक है, और हाइपर पायरेक्सिया मोर देन 106 अगर ये वाला रेंज होता है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, और इसी को ही हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया, ठीक है ना? ये टेम्परेचर की रेंज कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और अब की बार भी पूछा जा सकता है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, हमारे शरीर के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है, इसको मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो उसका नाम है, यहां पर ध्यान दिए, यहां पर थोड़ा सा अटेंशन करना, उसका नाम है थर्मोमीटर। ठीक है, जिसके द्वारा बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? थर्मोमीटर। ठीक है, ये जो मेनली जो थर्मोमीटर होता है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो रेक्टल थर्मोमीटर, एक तो होता है रेक्टल, जो कि एनस या एनाल कैनाल, ठीक है ना, या गुदा द्वार से हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। और दूसरा होता है ओरल थर्मोमीटर। ओरल थर्मोमीटर, ठीक है, ओरल थर्मोमीटर को ही अपन क्या बोल सकते हैं? यहां पर क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोलते हैं। इसको अपन क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, मेनली हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेजर की 3 साइटें होती हैं। एक है ओरल, एक है एक्सिलरी, और एक होती है रेक्टल। ठीक है, एग्जैक्ट जो बॉडी साइट जो सबसे ज्यादा, ध्यान से समझना, ओरल साइट जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली है। इसके द्वारा जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर हम एक्सिलरी थर्मोमीटर से यदि एक्सिलरी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर होता है ना, वो 1 डिग्री कम होता है नॉर्मल 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
क्लियर है। और यदि किसी भी व्यक्ति का रेक्टल थर्मोमीटर मेजर किया जाता है तो ओरल से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, ज्यादा। तो इसका होगा नॉर्मल 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये तीनों की तीनों बिल्कुल क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब अगर रेक्टल थर्मोमीटर अगर मेजर करते हैं तो नॉर्मल कितना आएगा यहाँ पर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक्सिलरी होगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओरल होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ से तीन मेनली हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेजरिंग साइट है। और इसके जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, अपन थर्मोमीटर यूज करते हैं। थर्मोमीटर के अंदर जो फ्लैक्चुएशन जो देखा जाता है ना, मतलब थर्मोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है पीछे की तरफ से जो उसका स्टेम होता है और आगे होता है बल्ब। ठीक है, तो उसके बल्ब के अंदर कई बार पूछा जाता है कौन सा मटेरियल भरा हुआ होता है जिसके अंदर टेम्परेचर की वजह से वहां से उसके अंदर फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो यहां से उसके अंदर होता है Hg, याद रखना यहां से क्वेश्चन आ सकता है कौन सा मटेरियल भरा हुआ होता है उसके अंदर, तो Hg का मतलब यहां पर क्या हो गया, पारा। ठीक है ना, कौन सा मेटल, मटेरियल नहीं मेटल। जैसे ही Hg या फिर पारे को टेम्परेचर जैसे ही मिलेगा तो वो क्या होता है, अपनी जो साइट है ना उसके अंदर क्या कहियो वो प्रसारित होगा, जिसकी वजह से हमें एक एग्जैक्ट जितनी रेटिंग है ना, रीडिंग है वो देखने को मिलती है। ठीक है, ये कुछ था हमारी बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन की हॉस्पिटल अटेंडेंट के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले वाइटल साइन क्या होता है, यानी कि ऐसे पैरामीटर जो हमारे बॉडी ऑर्गन या अंगों की स्वस्थ है या नहीं है इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी देते हो। सबसे पहला जो यहां से हम वाइटल साइन जो आज की क्लास में हमने क्लियर किया है वो कौन सा है, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाविधि होती हैं जिसके अंदर हीट का प्रोडक्शन भी होता है और हीट का लॉस भी होता है। तो हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस दोनों का जो बैलेंस होता है ना उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पर 98.6 या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर के द्वारा। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना इसके अंदर कौन सा मेटल होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर इसके अंदर पाया जाता है कौन सा, Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी या फिर पारा। ठीक है, तो यहां से थर्मोमीटर दो टाइप का होता है मेनली, एक रेक्टल और एक क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसको अपन ओरल थर्मोमीटर भी बोलते हैं। यहाँ पर जो एग्जैक्ट जो साइट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर यानी कि तापमान मापने की जो जगह होती है ना हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी होती है, एक ओरल होता है यानी कि मुंह के द्वारा, एक्सिलरी यानी कि यहां पर लगाते हैं एक्जिला के अंदर, और एक रेक्टल यानी कि रेक्टल एनाल एरिया के अंदर लगाकर हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, जिसके अंदर ओरल से 98.6 डिग्री, एक्सिलरी से 97.6 डिग्री और रेक्टल से आएगा 99.6 डिग्री। तीनों ही नॉर्मल पैरामीटर माने जाते हैं। यहाँ पर ये कुछ रेंज कुछ डेफिनेशंस पूछी जाती है, जैसे अगर हम यहां से नॉर्मल की बात करते हैं तो देखो ये है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये तो क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों के अंदर टेम्परेचर कम हो रहा है और इनके अंदर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये हो गया नॉर्मल। अगर 95 से 97 के बीच में है तो उसको हम बोलेंगे सब नॉर्मल टेम्परेचर। लेस देन 95 है तो उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया। 99 से 100 अगर किसी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर अगर मेजर किया जाता है थर्मोमीटर के द्वारा उसको हम बोलेंगे लो पायरेक्सिया। 101 से 103 तक होता है उसको अपन बोलेंगे मॉडरेट पायरेक्सिया। 103 से 106 होता है उसको हम बोलेंगे हाई पायरेक्सिया। ठीक है, और अगर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर हो जाता है उसको हम बोलेंगे क्या, हाइपर पायरेक्सिया, और इसी को ही हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। तो यहां से हमने नंबर वन टेम्परेचर है ना, वाइटल साइन के एक पार्ट को कंप्लीट किया है। रिसेंटली आपको वाइटल साइन के दूसरे पैरामीटर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा और स्वस्थ रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है
तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।